नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं, CDP कोड के ऊपर हम सभी तरह के क्वेश्चंस करते हैं और CDP सभी टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए सेम होती है। और वेरी क्या करता है, स्टेट टू स्टेट लेवल वेरी करता है, अदरवाइज CDP सबके लिए सेम है। 16th क्वेश्चन हमने पिछली सीरीज़ में कर लिया था, दैट इज़ आयु 5 वर्ष है, कालमार्क आयु 4 वर्ष है, देन देर इज़ बच्चे की आयु बुद्धि लब्धि क्या होगी। और ये एक पेट क्वेश्चन है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, सेंटर सीटेट में चले जाइए, कोई भी एग्ज़ाम में चले जाइए, वहाँ ये क्वेश्चन आमतौर पर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये पेपर 1 है, यानी कि लेवल 1 है। उसके बाद मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया था। एक बच्चे का कमेंट आया है, वेरी गुड। थॉर्नडाइक के सीखने का यह नियम नहीं दिया। थॉर्नडाइक, E.L. थॉर्नडाइक जो साइकोलॉजिस्ट रहे हैं अमेरिकन, उनके बारे में पूछा गया। उन्होंने कौन सा लॉ नहीं दिया? क्या रेडीनेस वाला नहीं दिया? क्या इफ़ेक्ट वाला लॉ उन्होंने नहीं दिया? या फिर ऑब्जर्वेशन का नहीं दिया, एक्सरसाइज का नहीं दिया? तो तत्परता वाला भी दिया, प्रभाव वाला भी दिया, अभ्यास का भी दिया, लेकिन अवलोकन वाला नहीं दिया। ऑब्जर्वेशन या मॉडलिंग वाला तो सोसाइटी में हम एल्बर्ट बंडूरा और अदर सोशोलॉजिस्ट के साथ चलते हैं, लेकिन बाकी सारे सिद्धांत E.L. थॉर्नडाइक ने दिए। इसको आप मार्क कर सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, शिक्षण कौशल से संबंधित नियम में कौन कौन है? श्याम पट पर लिखना, प्रश्नों का हल करवाना, प्रश्न पूछना, या इनमें से सभी। यानी कि टीचिंग स्किल, जब आप अध्यापक बनेंगे, गवर्नमेंट जॉब पे जाएंगे, शिक्षक भर्ती होंगे, तो वो पूछा गया है कि इसमें से कौन सा संबंधित है। क्या ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे? नो डाउट वाइट बोर्ड्स भी होते हैं, या उसके साथ पैनल्स भी होते हैं, आजकल सर डिजिटल बोर्ड्स हैं, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। कभी इसको ये मत सोचिए कि ऑल ऑफ दीज नहीं आएगा, तो क्वेश्चन भी सॉल्व करेगा। जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आप भी अपनी कॉपी पेन से कर रहे हैं, आई होप सो। और प्रश्न भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आप सब ठीक हैं? क्या आप बहुत अच्छे से प्रेपरेशन कर रहे हैं? और CDP सबके लिए सेम है। देन देर इज़ ऑल ऑफ दीज, जो इसका आंसर क्या है, सभी में आएगा, दैट इज़ द D ऑप्शन। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय अनुबंधन का आधार क्या है? इंपॉर्टेंट बेसिक्स ऑफ ओपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसका जो एस्टेट के अंदर क्वेश्चन आया था, इसी तरीके का वहाँ पूछा गया था कि ओपरेंट कंडीशनिंग के एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ बेसिस पूछ लिया गया, आवश्यकता, पुनर्बलन, उद्दीपक, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब यही बेनिफिट आपको घर बैठे यही होता है कि एज ए टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, हमने बहुत सारी चीज़ों को देख लिया, रिसर्च कर लिया। हम आपको क्या कर रहे हैं, एक फुल स्टेप में कवर कर दे रहे हैं कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। अब आप तो सिर्फ एक ही पेपर को या 10 पेपरों को देखोगे, एक ही स्टेट के पेपरों को देखोगे। तो इसीलिए जो हम करवा रहे हैं आपको एक पूरा निष्कर्ष निकाल के कि कहाँ पर क्या पूछा गया। सो अब देखिए, नीड है, रीइंफोर्समेंट है, स्टिमुलस है, या नन ऑफ द अबव है। तो ओपरेंट कंडीशन का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था वो पुनर्बलन था, दैट इज़ द रीइंफोर्समेंट। और आपके साथ भी हम क्या कर रहे हैं, इन कोर्सेज के थ्रू, इन क्वेश्चंस के थ्रू रीइंफोर्स कर रहे हैं, ताकि आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएँ। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी, सूक्ष्म शिक्षण के चक्र को पूरा करने की समयावधि का क्या मान है? व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड टाइम ड्यूरेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग साइकिल? दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। फर्स्ट टाइम ये टीचिंग एग्ज़ाम में पूछा गया है, यानी कि ये कभी और एग्ज़ाम में सीटेट में इस तरह की टाइमिंग नहीं पूछी गई है। अब टाइमिंग का क्या है, अगर आप सबने पहले पढ़ा है तो सबसे पहले तो हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये टीचर कम बच्चों को पढ़ाएंगे, थोड़ा सा अपने लिए भी ट्रेनिंग का कोर्स भी रहता है ये वाला। उसके बाद फीडबैक लेंगे, वो भी 6 मिनट का है। फिर दोबारा क्या करेंगे, रीप्लान करेंगे। रीप्लान में भी कितने मिनट जाएंगे, 12 मिनट जाएंगे। तो हमारे पास कितने हो गए, 24 मिनट हो चुके हैं। फिर दोबारा से रीटीच करेंगे, उसमें 6 मिनट चलेंगे। फिर दोबारा से री फीडबैक लेंगे, 6 फिर आ गए। सो 24 ये हो गए, तो अगर इसको 12 को दोबारा दो तो हमारे पास कितने मिनट आ गए जी, 36 मिनट आ जाएंगे माइक्रो टीचिंग स्टाइल के। क्लियर है जी? हाँ जी। समस्यात्मक बच्चों की पहचान हेतु कौन सी विधि प्रभावशाली है? इफेक्टिव इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। की मेथड होगा कि वो उसको समस्या किसी बात की आ रही है, तो देख रहे हैं क्या विकासात्मक की बात हो रही है, या व्यक्तित्व की अध्ययन की बात हो रही है कि स्टडी है, बालक का जो व्यवहार है सिस्टमेटिक होना चाहिए, या सभी ही होने चाहिए।
तो यहाँ पर क्या हो सकता है, हम बच्चों को देखेंगे, जैसे आप क्वेश्चन के थ्रू हम देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि डेवलपमेंटल क्या है, क्या बच्चे केस स्टडी वाइज चल रहे हैं, क्या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, वो भी हम देख रहे हैं। तो इसका जो आंसर हमारे लिए है वो ऑल ऑफ दी अबव आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अच्छा, पिछले में अगर ये पूछा था कि इनमें सबसे बढ़िया कौन सा है, फिर उस पर हम केस स्टडी से चलते। हाँ जी, सोशो कल्चर थ्योरी वाज propounded बाय, कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया। अगर आपने नंबर ऑफ पेपर्स करे हैं, नंबर ऑफ टीचिंग एग्जाम्स दिए हैं, तो ये आपके लिए है। कैसे, जीन पियाजेट भी हो सकता है, जॉन हॉक भी हो सकता है, स्किनर भी हो सकता है, लेकिन सोशो कल्चर वाला पॉइंट हमने किनके साथ स्टडी किया जी, वाइगॉस्की के साथ स्टडी किया सोशो कल्चर। और जीन पियाजेट और वाइगॉस्की तो हर टीचिंग एग्जाम्स का पार्ट होते ही होते हैं, अदरवाइज इनके किसी व्यू को या इनके किसी प्रॉपर्टी को स्टेटमेंट बनाकर डाल दिया जाता है, होता ज़रूर है। हाँ जी, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड इन द इंक्लूसिव एजुकेशन। अभी हम बात कर रहे हैं कि सभी को रिस्पेक्ट देनी है। अब ओनली वाला वर्ड तो नहीं आएगा, केवल वाला तो नहीं आएगा, जनरल एंड स्पेसिफिक, एक जनरल होंगे या कुछ खास होंगे, ये भी कट हो गया, ओनली वाला भी हो गया। अब यहाँ पर मल्टी लिंग्विस्टिक एंड गिफ्टेड, ये भी हमें क्या कह रहा है कि सिर्फ गिफ्टेड ही होने चाहिए या बहुभाषी होने चाहिए, तो हम क्या कहेंगे, सामान्य और स्पेसिफिक। मतलब एक हमने जनरल ले लिया, टॉप ले लिया, एक बिल्कुल बॉटम तक ले लिया, इस तरीके से। हाँ जी, समावेशी करण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स के लिए क्या बच्चे की क्षमता को बढ़ाना है, क्या अभिभावकों की भागीदारी होगी, या भी प्रेरणा होगी, या भी प्रेरक, उपरोक्त सभी। तो डेफिनेटली बच्चे की कैपेसिटी बिल्डिंग भी बढ़ेगी, माता पिता को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा और मोटिवेशन भी देना पड़ेगा, और ऑल ऑफ द अबव इसका सही उत्तर है। लास्ट के 5 क्वेश्चन जी बिल्कुल ध्यान से। मानसिक मंदता का तात्पर्य क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, औसत मानसिक योग्यता, औसत से कम मानसिक। जैसे ये स्केल वाला क्वेश्चन आना ही आना है, पहले आपसे IQ वाला वैल्यू कैलकुलेट करवा लिया, ये पूछ लिया कि इस वैल्यूज़ में से क्या वो एवरेज है, क्या वो इंटेलिजेंट है, मोर देन एवरेज है। अब यहाँ पूछ लिया कि कॉन्सेप्ट क्या होगा जी मेंटल रिटार्डेशन का, क्या मोर देन एवरेज मेंटेलिटी होगी, तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। ये भी हमारे पास क्या है, रॉन्ग है। लेस देन एवरेज होगा या एवरेज, तो हम इसमें जाएंगे एवरेज मेंटल एबिलिटी में, कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। ठीक हो गया जी। हाँ जी, एक अध्यापक के लिए अनिवार्य है कि उसे अधिगम के सिद्धांतों का भली भांति ज्ञान हो, क्योंकि अ टीचर शुड बी वेल ड्रेस्ड विद द थ्योरीज ऑफ लर्निंग, बिकॉज इससे अध्यापक को अध्येताओं की आवश्यकताओं को जानने की सहायता मिलती है। इट हेल्प्स द लर्नर टू नो द नीड्स ऑफ द लर्नर, इससे अध्यापक को अध्येताओं की अभिरुचियों को समझना होगा कि एटीट्यूड और इंटरेस्ट क्या है। इट माइट बी कंसिडर, अध्यापकों को अध्येता के व्यक्तित्व के बारे में पता चलता है, पर्सनैलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का पता चलेगा, कक्षा अनुशासन सुनिश्चित होगा जी, डिसिप्लिन इन दी क्लासरूम। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा हमारे पास आएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव टर्म्स हमें लग रही है, अभिवृत्ति, अभिरुचि, इंटरेस्ट और एटीट्यूड की बात होगी, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके लिए 2019 का, शैक्षणिक सामग्री का चयन किसे करना चाहिए। हु शुड सेलेक्ट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। अब इसमें वो मॉडल आएगा जी, अगर आपने कभी स्टडी किया है, टाइलर मॉडल आएगा और टैबा मॉडल आएगा, करिकुलम वाला मॉडल है वैसे। सो इसमें हम देखते हैं कि बुक्स कौन सी होंगी। करिकुलम तो अब टाइलर क्या कह रहे थे कि एडमिनिस्ट्रेशन ही बनाएगी, तो उसके हिसाब से कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन वैसा था कि कैसा आप मान रहे हैं। टैबा कहते थे, हिल्डा टैबा जो मैडम थे, वो कहते कि नीड जो है वो किसको मालूम है, टीचर को मालूम है। जैसे हम टीचर्स हैं तो वी नो द नीड ऑफ द आवर, वो नो द नीड ऑफ द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट को क्या है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाए, अब लेकिन वो क्या कहेंगे कि सर हाँ ये भी ठीक है, हाँ जी ये वाला भी अच्छा है, वो वाला भी अच्छा है। तो इस तरीके से, तो वैसे जो आसपास चल रहा है आजकल, वो तो कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स की बात है। अब यहाँ प्रिंसिपल भी नहीं डिसाइड करेगा, कोई भी डिसाइड नहीं करेगा, एक्सपर्ट डिसाइड करेंगे क्या क्या पढ़ाया जाएगा। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें डिसाइड किया गया ये सब्जेक्ट में ये
आएगा, अपनी तरफ से नहीं होगा। लेकिन यू कैन कंसिडर टीचर कि जिसने पढ़ाना है कि क्या ये पढ़ाया जाना चाहिए, सो ऐसे होगा। विद्यालय जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? मेन एम ऑफ स्कूलिंग शुड बी हाई पास परसेंटेज, कंप्लीशन ऑफ कोर्स, डिसिप्लिन लाइफ ऑफ चिल्ड्रन, बालकों को अनुशासित जीवन थोड़ा थोड़ा कंसिडर कर सकते हैं, समय पर पाठ्यक्रम, चलो ये तो पूरा हो ही जाएगा, परसेंटेज भी अपने आप आ जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य स्कूलिंग का क्या होगा? सो क्या अनुशासित जीवन है? सो हमारे पास बालकों द्वारा सक्षमताओं का अर्जन, ठीक है जी, कॉम्पिटेंसीज अपने आप जो क्वालिटीज़ हैं वो कर सकते हैं। और अगर सिर्फ यही पूछा गया है कि कल पढ़ाना है कि और क्या हो सकता है, तो समय पर सिलेबस, अगर 2 ऑप्शन पूछी गई हैं बी और डी, कई बार पेपर में आ जाते हैं, जैसे कल एचटेट का हमने डिस्कस किया तो उसमें भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे थे जो चैलेंज हो सकते थे कि अगर क्वेश्चन बन जाता उस समय नहीं देखा जाता। हाँ जी, सम्मिलित शिक्षा की सफलता निर्भर करेगी, ये 3rd क्वेश्चन है जी इंक्लूसिव एजुकेशन का इसी पेपर में। समुदाय के सहारे शिक्षण अधिगम सामग्रियों की उच्च गुणवत्ता है, हाई क्वालिटी है, हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स हैं, अध्यापकों का अभिव्यक्त्यात्मक परिवर्तन द्वारा एटीट्यूडनल चेंज अमंग दी टीचर्स। सो हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा? जो क्वालिटी है, और आपको पता ही है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट ही दे रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं होती क्लास में। नेक्स्ट वी हैव बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि एजुकेशन ऑफ गर्ल्स नीड टू बी गिवन प्रायोरिटी बिकॉज लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक होशियार होती हैं। ये ऐसा है कि जेंडर वाला क्वेश्चन आया था सीटेट के एग्ज़ाम में, जेंडर वाला क्वेश्चन आया था। लड़की संख्याओं में लड़कियां संख्या लड़कों से कम है। गर्ल्स हैव डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द बॉयज़ इन द पास्ट, लड़कियां सामाजिक परिवर्तन नृत्य करने में सक्षम है। कि वो सोशल कंस्ट्रक्ट वाला भी क्वेश्चन आता है कि जेंडर इज़ द सोशल कंस्ट्रक्ट, जो सेक्सेस है दैट इज़ द बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। सो इस तरीके से है। तो यहाँ पर क्या है, जो सोसाइटी है वो क्या है, सामाजिक परिवर्तन करने में सक्षम है। गर्ल्स कैन लीड दी सोशल चेंज। तो यहाँ तक हमने 2019 के सभी क्वेश्चंस को क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। सो इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आगे भी हम जो न्यू सीरीज़ है, जैसे मैंने आपको बताया कि आने वाले समय में DSSB का एग्ज़ाम भी है, यूटेट का एग्ज़ाम भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम अभी अगस्त में लाइंड अप हैं। सो आप CDP के क्वेश्चंस हमारे साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कर सकते हैं। अगर और भी आपकी कोई ज़रूरत है, यू कैन लेट मी नो, हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।